हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? मोबीक्विक आईपीओ के आज के फाइनल सब्सक्रिप्शन डेटा के बारे में। तो दोस्तों, मोबीक्विक आईपीओ आज हमको बंद होता हुआ दिखा। कितना इस आईपीओ में पैसा आया है, अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। सो देखिए, ₹2 की इसकी फेस वैल्यू थी। 265 से 279 का प्राइस बैंड था। 53 शेयर्स का लॉट साइज था। करीबन 572 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ था और पूरा का पूरा फ्रेश इशू था। तो दोस्तों, ये सब तो आपको पता ही है। तो चलिए सीधे बात किस पे करते हैं, कितना पैसा निकल कर आया आखिरी दिन। सबसे पहले दोस्तों आपको शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन दिखाता हूं। तो देखिए, क्यूआईबी पोर्शन 89% भरा था, एचएनआई पोर्शन 31 टाइम्स भरा था, रिटेल पोर्शन 68 टाइम्स भरा था और ऑलमोस्ट दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था 21.67 टाइम्स विद इन 2 डेज। अब देखिए, आईपीओ को ज़्यादा सब्सक्रिप्शन 2 दिनों में क्यों दिख रहा था, उसके पीछे का रीज़न है आईपीओ का साइज। और रिटेल का और भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन क्यों दिख रहा था, और इसका भी कारण है आईपीओ का साइज। रिटेल पोर्शन था मात्र दोस्तों इस आईपीओ में 10%, जिसके कारण 68 टाइम्स आपको ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा था। अगर दोस्तों यहाँ पे रिटेल ज़्यादा पोर्शन होता, मतलब 35% तक होता, तो नो डाउट इससे थोड़ा सा कम दिखता। बट नो डाउट इशू का साइज अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए सब्सक्रिप्शन 2 दिनों में आपको बहुत दमदार दिख रहा था। लेकिन आज के दिन क्या हुआ, बिकॉज फाइनल डे आपको पता ही है सब की तरफ से पैसा आता है। तो दोस्तों, फाइनल डे का सब्सक्रिप्शन चलिए आपके सामने है। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्यूआईबी पोर्शन है आप देख सकते हैं 125 गुना हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। जी हाँ, 125 गुना। 61,50,000 शेयर्स के सामने दोस्तों ऑलमोस्ट 77 करोड़ 38 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। करीबन 21,590 करोड़ रुपए दोस्तों लगाए गए हैं किसके द्वारा, बेसिकली क्यूआईबी के द्वारा इस इशू में। अब देखिए, क्यूआईबीज में भी देखिए बहुत सारी कैटेगरीज होती है, तो आपको बताता हूँ कौन कौन सी कैटेगरीज की तरफ से पैसा आया है। तो देखिए, क्यूआईबीज में यहाँ पर अगर आप देखेंगे बाय एफआईआईज, तो देखिए एफआईआईज ने करीबन 20 करोड़ 92 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाई। डीआईआईज और डीआईआईज में देखिए मेजरली कौन है, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज। अब ये बात ध्यान रखिएगा, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज मेजरली फ्लिपर्स होती है। फ्लिपर्स का मतलब क्या, देखिए ये लगाते हैं आईपीओ में पैसा, अलॉटमेंट मिलता ही मिलता है, राइट। और बेसिकली लिस्टिंग गेन होकर बेच दिया जाता है। तो वो मेजरली देखिए, फ्लिप का मतलब क्या है कि लिस्टिंग के दिन भी दोस्तों बहुत सारे बैंक्स निकल जाते हैं, तो उस पर सेलिंग प्रेशर कभी कभार हावी हो जाता है। ये हमने देखा है काफ़ी बार। देखिए, बैंक्स नहीं भी निकलते, लेकिन आप मेजरली दोस्तों फ्लिपर्स माना जाता है। बिकॉज अगर आप देखेंगे जो बैंक्स की इनकम है, राइट, बहुत सारा अगर आप देखेंगे तो इनकम में अदर इनकम का जो पोर्शन है वो यहाँ से भी आता हुआ दिख रहा है आजकल, तो वो दिख रहा है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स ने दोस्तों 2 करोड़ 70 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन लगाई है। वहीं जो अदर्स कैटेगरी है 19 करोड़ शेयर्स के लिए आपको मेजरली पैसा आता हुआ दिखा है। तो नो डाउट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस आईपीओ में जो ज़्यादातर पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है वो बैंक्स की तरफ से आता हुआ देखने को मिला है इन द क्यूआईबी कैटेगरी। इसके बाद दोस्तों आते हैं एचएनआई पे। तो देखिए, एचएनआई पोर्शन अब 114 गुना हमको टोटल सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। करीबन 9,841 करोड़ रुपीस जो है वो हमको टोटल मिलाकर एचएनआई से आते हुए दिखे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि एचएनआई में अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं। तो देखिए, बिग एचएनआई से शुरू करते हैं। तो देखिए, जो बिग एचएनआई पोर्शन है वो हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है 109.7 टाइम्स, यानी करीबन 20,50,000 शेयर्स के सामने ऑलमोस्ट दोस्तों 22 करोड़ 49 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। बिग एचएनआईज ने इस आईपीओ को पैसा इसमें लगाया है ऑलमोस्ट 6,275 करोड़ रुपए, राइट। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कि बिग एचएनआईज में अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा। तो देखिए, 109 गुना अगर सब्सक्राइब हुआ है, यानी ऑलमोस्ट अगर आप इसको राउंड ऑफ करके 110 भी मान लेते हैं, तो ये मान के चलिए बिग एचएनआई में ऑलमोस्ट हर एक 22 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो मिलेगा। अभी बात ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है बिकॉज आफ्टर जब हमारे सामने अलॉटमेंट मेट्रिक एग्जैक्ट निकल कर आता है तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन हाँ, मोटा मोटी हर 22 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा इस आईपीओ के अंदर, अगर आपने बिग एचएनआई कैटेगरी में पैसा लगाया है। स्मॉल एचएनआई में दोस्तों करीबन 124 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा ये इशू, बल्कि 124 से भी ज़्यादा 124.71 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया। अभी बात ध्यान रखिएगा, करीबन 10 करोड़ 25 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे दोस्तों किसको, स्मॉल एचएनआईज को, लेकिन 12 करोड़ 78 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन जो है वो आती हुई दिखी है। अब अगर आपने यहाँ पर लगाया पैसा, यानी अगर आपने स्मॉल एचएनआई के अंदर पैसा लगाया है, तो 3,500 करोड़ रुपए टोटल मिलाकर स्मॉल एचएनआईज ने इस इशू में लगाए। लेकिन अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए सिंपल होता है, जितना दोस्तों स्मॉल एचएनआई सब्सक्राइब हुआ है उतने में से एक को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट इसको राउंड ऑफ कर लीजिए, 124 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा अगर यहाँ पर आपने स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में पैसा लगाया है। तो स्मॉल एचएनआई के अंदर भी नो डाउट अलॉटमेंट मिलना इज़ क्वाइट टफ, बल्कि बहुत मुश्किल कह सकता हूँ। किस्मत वालों को ही दोस्तों अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन अब आते हैं दोस्तों किस पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिटेल ने कितना दोस्तों आईपीओ को भरा है। तो देखिए, रिटेल पोर्शन भी अपने आप में मैसिव आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। जी हाँ, 141.78 टाइम्स रिटेल ने दोस्तों इस इशू को भरा है। तो रिटेल ने भी देखिए भर भर के
पैसा लगाया है, लेकिन अगर आपने रिटेल में पैसा लगाया है तो अब अलॉटमेंट के चांसेस आपके क्या होने वाले हैं ये बताते हैं। तो ये सबसे पहली बात, तो मात्र 20 लाख शेयर ऑफर किए गए थे यहाँ पर किसको, रिटेल कैटेगरी को। और रिटेल कैटेगरी ने दोस्तों ऑलमोस्ट इस आईपीओ में 29 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगा दी, यानी कुल मिलाकर रिटेल ने इस आईपीओ में 8,109 करोड़ रुपए लगाए। अब दोस्तों अगर आपने इस रिटेल में एप्लीकेशन लगाई है तो ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल कैटेगरी को कुल मिलाकर 46,88,210 एप्लीकेशन रिसीव हुई है। इसको दोस्तों आपको मल्टीप्लाई कर देना है बाय 53, बिकॉज एक लॉट में 53 शेयर्स है, और जो भी वैल्यू आएगी उसको 20,50,179 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। ऑलमोस्ट 121 गुना ये वैल्यू आएगी। एप्लीकेशन कहाँ लिखा होता है वो आपको बता दूंगा। यहाँ पर आप देखिए टोटल एप्लीकेशन कितनी है। तो एप्लीकेशन से क्यों गिनते हैं, बिकॉज देखिए काफ़ी लोग होते हैं जो रिटेल में मोर देन सिंगल लॉट लगाते हैं, मतलब काफ़ी लोग होते हैं जो 2 लॉट लगा देते हैं, कोई 3 लगा देता है, कोई 13 का 13 भी लगा देता है। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन में रिटेल में सिर्फ एक ही लॉट आपको अलॉट होगा, तो इसीलिए हम एप्लीकेशन से गिनते हैं। तो एप्लीकेशन से दोस्तों जो वैल्यू आती है वो क्लोज टू 121 टाइम्स आती है। तो अगर आपने लगाया है इन रिटेल तो 121 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा रिटेल के अंदर, ये दोस्तों चांसेस होने वाले हैं, ये बेसिकली पॉसिबिलिटी होने वाली है। तो 121 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलेगा, यानी आप कह सकते हैं रिटेल के अंदर भी अलॉटमेंट आना इज़ वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। मैं बोलिए ये कहूँगा कि अलॉटमेंट बहुत मुश्किल से इस आईपीओ में लगेगा, लेकिन जो भी है वही है। टोटल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ 125.69 टाइम्स, यानी कंपनी को करीबन 39,541 करोड़ रुपीज़ रिसीव हुए, जो अपने आप में देखिए प्रिटी ऑसम है, राइट। काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ को मिला है, 125 गुना 126 गुना अपने आप में आप कह सकते हैं, कोई भी तरीके से कम नहीं होता है। बाकी दोस्तों आईपीओ का अलॉटमेंट कब आएगा, तो अलॉटमेंट विल बी ऑन मंडे, राइट। अब सैटरडे संडे है तो दोस्तों वेट तो करना ही पड़ेगा, मंडे को अलॉटमेंट आ जाएगा। बाकी इस आईपीओ की दोस्तों लिस्टिंग होगी ऑन वेडनेसडे, राइट। वेडनेसडे को जाकर ये आईपीओ लिस्ट होगा। इस आईपीओ की दोस्तों कितनी करंट ग्रे मार्केट चल रही है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो करंट ग्रे मार्केट 150 रुपये बताया जा रहा है, बट कहीं और जगह पे यानी जो मैंने सुना है, राइट, कई जगह पे 165 रुपये पे भी ग्रे मार्केट ट्रेड हो रही है, जो ऑलमोस्ट 59% होता है। तो कई जगह पे दोस्तों ग्रे मार्केट डिफरेंट आ रही है, बट हाँ ये बात सही है कि दोस्तों इतने सब्सक्रिप्शन के बाद ग्रे मार्केट में एक बढ़ोतरी अगर आती है तो वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं करती है, बिकॉज जब दोस्तों इतना सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखेगा तो एक्टिविटी वहाँ पर भी बढ़ती हुई दिखेगी, राइट। तो जो भी ये देखिए बढ़िया है, मेरे सबसे यहाँ पर अच्छा गेन होने की एक्सपेक्टेशंस है, अच्छी लिस्टिंग गेन होने की एक्सपेक्टेशंस है, और आई थिंक वो होगा लार्जली ड्यू टू द सम ऑफ मनी जो कंपनी को रिसीव हुआ है। आई थिंक वो एक सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर लेकर आता है। बाकी इस इंडस्ट्री के अंदर अगर देखा जाए तो नो डाउट थोड़ा सा इंटरेस्ट अभी बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पेटीएम ने हाल फिलहाल में बढ़िया किया, आई थिंक वो भी एक बड़ा रीज़न है। और आई थिंक वैल्यूएशंस भी कंपनी ने ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्श रखी, सही जगह रखा, इसीलिए आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन टाइम्स वो अच्छा यहाँ पर ही आया है, और नो डाउट आईपीओ का साइज़ भी थोड़ा सा छोटा था। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।